नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम लोग इस ट्राइडल ऑप्शन स्ट्रेटजी के बारे में जानेंगे, लेकिन स्टॉक्स में करेंगे हम ये, इंडाइसेस में नहीं, निफ्टी और बैंक निफ्टी में नहीं, स्टॉक्स में करेंगे। तो स्टॉक्स कैसे चूज करने हैं? हम लोग हर बार वो स्टॉक लेंगे जो कि बहुत ही लो वोलेटाइल स्टॉक है, जैसे फॉर एग्जांपल एचडीएफसी बैंक, रिलायंस या कोल इंडिया या एचयूएल, इस तरीके के स्टॉक्स, या डाबर, आईटीसी, इस तरीके के जो स्टॉक्स होते हैं, जो लो वोलेटाइल स्टॉक्स हैं, उनमें हम स्ट्रैडल बनाएंगे। और उनमें स्ट्रैडल क्यों बनाएंगे? क्योंकि इसमें मूवमेंट बहुत ज़्यादा नहीं होता है ऑन अ डेली बेसिस और अ मंथली बेसिस, ठीक है ना। हालांकि कुछ मंथ्स ऐसे आते हैं जिनमें बहुत बड़ा मूव आ जाता है, तो उन मंथ्स में हम लोगों को क्या करना होगा? एडजस्टमेंट्स करने होंगे। लेकिन मोस्ट ऑफ द मंथ्स में हम बिना एडजस्टमेंट के प्रॉफिट ले सकते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको स्ट्रेटजी बताऊंगा जिसके अंदर आपको एडजस्टमेंट नहीं करना होगा और आप प्रॉफिट बना सकते हैं। लेकिन आपको अपने प्रॉफिट को मिनिमम रखना होगा। मिनिमम मतलब लगभग 3%, 3-3.25% का टारगेट लेके चलेंगे ऑन अ मंथली बेसिस। और आप देखेंगे कि लो वोलेटाइल स्टॉक में आप ये जो प्रॉफिट है वो बहुत आसानी से कमा लेते हैं, एडजस्टमेंट्स भी नहीं करने पड़ते, ठीक है ना। मैंने इसको एचडीएफसी बैंक पे चेक किया है, वो मैं भी आपको करके दिखाऊंगा। और अगर आप 3-3.25% का टारगेट रखेंगे तो आपको वो इनिशियल कुछ दिनों में ही मिल जाता है। और जब बड़े मूव्स आते हैं तो आपका जो स्टैंडर्ड एडजस्टमेंट है वो करना होगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग केवल वो स्ट्रेटजी बनाएंगे और ये टेस्ट करेंगे कि 3-3.25% का अगर हम टारगेट रखते हैं तो क्या हम वो कंटिन्यूअसली बना सकते हैं। मैं 3-4 मंथ्स लूंगा कंटिन्यूअसली, ठीक है ना। 3-4 मंथ्स लूंगा और वो कंटिन्यूअसली नहीं लूंगा, मैं 3-4 मंथ्स लूंगा। ऐसे मंथ्स भी पिक करूंगा जिनमें बड़ा मूव आया है, लेकिन वो बड़ा मूव आने से पहले ही आप अपना प्रॉफिट लेके निकल जाते हैं, ठीक है ना। तो चलिए इनको देखते हैं और देख करके फिर आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, ये मंथली डेटा है एचडीएफसी बैंक का, जिसमें आप देखिए ये मैंने मंथली डेटा ले रखा है 2021 से और अभी तक का। आप देखिए मंथली मूवमेंट कितना आया है। मैक्सिमम जो आया है वो आया है अभी तक, सबसे बड़ा मूव जो आया है वो आया है 14%, 14.5% की गिरावट आई थी जनवरी 2024 में। अच्छा, और एल्गो टेस्ट में एक साल से ज्यादा पुराना डेटा मिलता नहीं है, तो जनवरी से ही हमको डेटा मिलेगा भी। तो हम इस साल के दो बड़े मंथ्स, एक ये 14.5% जिसमें गिरा है वो, एक जिसमें लगभग 10% चला है वो, और एक रैंडमली कोई भी मंथ पिक कर लेंगे, ठीक है ना। 3 मंथ्स पे हम देखेंगे और आप ये देखेंगे कि ये इतने बड़े मूव्स आए भी हैं तो भी आपको इनिशियल कुछ डेज में ही आपका 3% प्रॉफिट आपको मिल गया। और अगर 3% प्रॉफिट आपको मंथली मिल जाए तो 36% सालाना होता है, जो कि एक बहुत बढ़िया रिटर्न है, ठीक है। अच्छा, क्योंकि मैं इस वीडियो में एडजस्टमेंट के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, तो मैं आपको ऐसे दिखाऊंगा। और अदरवाइज क्या होता है कि अगर एडजस्टमेंट है तो जिस महीने में एडजस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है वो करके आपका जो प्रॉफिट है उसको रिड्यूस करते हुए आप कम प्रॉफिट लेके निकलते हैं, ठीक है। और कुछ महीनों में अगर आप टिके हुए हैं तो आप बहुत ज्यादा प्रॉफिट लेते हैं, ठीक है ना। तो ये मिक्स काइंड ऑफ थिंग है, ठीक है ना। तो इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, केवल 3 मंथ्स या 4 मंथ्स हम चेक करेंगे और इनमें देखेंगे बिना एडजस्टमेंट के ही हमें 3% पैसा मिल गया और हम लेके निकल गए, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे जनवरी का मंथ। तो ये आ गए हम सिमुलेटर में, एल्गो टेस्ट में। अच्छा, एल्गो टेस्ट में क्योंकि डेटा हमारे पास जनवरी 1 से ही है स्टॉक्स का, तो हम 1 जनवरी को ही ट्रेड बनाएंगे। नॉर्मली हम 3:15 बजे शाम को प्रीवियस एक्सपायरी के दिन बनाते हैं, लेकिन क्योंकि हमारे पास डेटा पुराना नहीं होगा तो हम 1 जनवरी की सुबह 9:30 बजे ये ट्रेड बनाएंगे, ठीक है।
और इसमें हम जो है 25 जनवरी को लेंगे। तो मार्केट है 1700 पे। तो ये देखिए 37 और 34 ये दोनों साइड लगभग बराबर का वो है प्रीमियम। तो हम इसको यहाँ पे हमने यहाँ पे दोनों को सेल किया। ठीक है, अब देखिए हम चलना शुरू करते हैं। पहले दिन आपको 1% मिला 2300 रुपए, दूसरे दिन आपको 4200 रुपए मिले, तीसरे दिन थोड़ा सा प्रॉफिट घटा, चौथे दिन आपको बढ़ा, पांचवें दिन देखिए आपको 3% आ गया। ठीक है, अब इस मंथ में बहुत बड़ा मूव आएगा, आगे जाकर के आएगा, लेकिन आपको 3% मिला, आप निकल गए। कभी कभार ऐसा भी होगा कि शुरू के दिनों में ही मूव आ जाएगा और आप नहीं ले पाएंगे, वहां पे एडजस्टमेंट करना होगा। तो वो एडजस्टमेंट मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। ठीक है ना, इस वीडियो में मैं केवल आपको बताना ये चाहता हूं कि अगर आप ये ट्रेड लेते हैं तो बहुत 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 ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि बिना एडजस्टमेंट के ही आप 3% या कई बार 4, 5, 6%, इनफैक्ट ज्यादा भी आप बिना एडजस्टमेंट के या बिना कुछ किए हुए ट्रेड में ले सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे आपको 3% मिल गए, यहाँ पे आप एग्जिट कर सकते हैं। और ये वोलेटाइल मंथ है, इसमें 14.5% की गिरावट आएगी। आगे जाकर के आप इस ट्रेड में केवल एडजस्टमेंट करते रहेंगे और एट द एंड ऑफ द मंथ आप शायद लॉस में निकले। ठीक है, लेकिन यहाँ आपको 3% मिल गया है और 3% एक अच्छा रिटर्न होता है, तो यहाँ पे आप निकल जाइए। ठीक है, अब देखिए ये हो गया, मैंने इसको यहाँ क्लियर किया। अब हम क्या करेंगे, अब हम 25 तारीख को 3:15 बजे शाम में, अब क्योंकि डेटा हमारे पास है तो हम 3:15 बजे शाम में, 3:15 बजे शाम में हम ये ट्रेड बनाएंगे। ठीक है ना, अब देखिए ऑप्शन चेन में हम गए, एट द मनी पे गए हम 14, 40, 28, 29 फरवरी का। तो ये देखिए यहाँ पे हमको मिल रहा है, ये 40, 48 भी ले सकते हैं और ये भी ले सकते हैं। तो हमने ये ले लिया, देखिए ये और ये। अब देखिए ये नेक्स्ट मंथ है, देखिए आप बहुत जल्दी, ये आ गया आपको 2.25%, लगभग 2%, 2.25%, 4%। आपको अभी 1 फरवरी है और आपको 4% पैसा मिल चुका, आपने यहाँ पे ट्रेड अपना क्लोज कर दिया। अब हम जा रहे हैं जून के मंथ में। अब देखिए यहाँ पे देखिए जून का मंथ जो था, जून के मंथ में 10% ऊपर चला था ये। अब हम सीधे आते हैं जून का अगर हमें ट्रेड लेना है तो हमें 30 मई को लेना होगा। इसको हमने क्लियर किया, इसको हमने क्लियर किया। 3:15 बजे हम यहाँ पर आए और हमने ऑप्शन चेन में जाकर के 27 जून का 1500, ये 41-45 लगभग बराबर का ही है, ये हमने यहाँ पे 2 लॉट सेल किए। अब देखिए अभी हमको लॉस हो रहा है 1.5%। देखिए अभी हमको लॉस हो रहा है थोड़ा, कितना परसेंट हो गया, 4%। 4% का प्रॉफिट आपको फिर से हो गया। और ये कौन सा मंथ है, ये वो मंथ है जिस मंथ में ये 10% ऊपर जाएगा, HDFC बैंक 10% ऊपर जाएगा, लेकिन आपको 4% मिले और आप निकल गए। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आपको नहीं मालूम कि कौन सा मंथ वोलेटाइल होगा, कौन सा मंथ वोलेटाइल नहीं होगा, किस मंथ में बड़े मूव आएंगे, किस मंथ में बड़े मूव नहीं आएंगे। तो बेस्ट तरीका है कि आपको 3-4% मिला, आप निकल गए। ठीक है ना, और कभी अगर आप बैठे रहते हैं तो आपको इसी के अंदर 10%, 12%, 15%, देखिए मैक्स प्रॉफिट 20-20% ये तक मिलता है। ठीक है ना, तो 10-12% मिल सकता है। तो वो 10-12% लेने के लिए आपको एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे। तो ये हो सकता है कि 2-3 महीने ऐसे बीते जिसमें आप कुछ लॉस लें या लगभग नेग्लिजिबल प्रॉफिट्स पे निकले या नेग्लिजिबल लॉस पे निकले,
या थोड़े से ज्यादा लॉस पे निकले, लेकिन रेस्ट ऑफ द मंथ में अगर आप बैठेंगे तो आप कमा लेंगे। तो नेट में आपको इसमें प्रॉफिट होगा ही होगा एट द एंड ऑफ द ईयर, अगर आप एडजस्टमेंट करते हैं बुरे मंथ्स में, ठीक है ना। तो ये देखिए आपने यहां पर ये पा लिया करीब 4%, ठीक है। मैंने आपको कितने मंथ दिखा दिए, 3 मंथ दिखा दिए। अब रैंडमली कोई मंथ भी चूज कर लेते हैं। चलिए इससे पहले वाला मंथ अप्रैल मंथ में जाते हैं और इसको यहाँ पे क्लियर करते हैं। अप्रैल 25 को हम गए, हमने 3:15 बजे ट्रेड लिया, ठीक है। ऑप्शन चेन में गए और मई 30 मई को हमने ट्रेड लिया 32-38, ठीक है, ये सही है। यहाँ पे सेल किया, इसको यहाँ पे सेल किया और अभी आप देखिएगा 2%, 2.5%, 3.5%, 3.5% आपको मिल गया। तो आप समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आप ट्रेड लेंगे तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपको इनिशियल फ्यू डेज में ही आपका रिक्वायर्ड प्रॉफिट मिल जाएगा और आप उसको लेके निकल सकते हैं। और अगर मंथ के लेटर स्टेजेस पे वोलेटिलिटी आती भी है तो आप पहले से ही ट्रेड से बाहर है प्रॉफिट लेकर के, ठीक है। और अगर इनिशियल डेज में ही आ जाती है तो आप एडजस्टमेंट्स शुरू करेंगे। और एडजस्टमेंट्स जैसे कि स्ट्रैडल में एडजस्टमेंट्स होते हैं, हम वैसे ही एडजस्टमेंट्स करेंगे। जैसे ही हमारे ब्रेक इवन के पास आने वाला होगा, हम वहां जाके तुरंत फिर से ब्रेक इवन पे नया ट्रेड बना लेंगे। ये भी एक तरीका है। दूसरा ये है कि दूसरी कॉल सेल करना शुरू कर देना, लेकिन उसमें प्रीमियम की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, तो इसलिए हम जैसे ही ब्रेक इवन के पास आएंगे वहां पे नया ट्रेड बनाएंगे। तो मैंने आपको 4 मंथ दिखा दिए, एक साल में 4 मंथ आपको दिखा दिए मैंने। मैं भी आपको एक मंथ और दिखा देता हूं, कोई भी मई था। अब चलिए मैं मार्च 28 को ये ट्रेड ले लेता हूं। मार्च 28 को 3:15 बजे शाम को मैंने ट्रेड लिया और ये 31 का है, ये ठीक है। ये 27-37 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये एट द मनी के ज्यादा पास है तो इसको सेल करते हैं। ये देखिए ये मैंने लिया और इसको चलाना शुरू किया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ गई एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ। अब इसमें आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप वापस जाएंगे एक दिन और 30 मिनट्स आगे आके देखेंगे क्या हुआ। देखिए यहीं पे आपको एडजस्टमेंट करने का मौका मिल गया। 15-20, हम 1520 पे दोबारा ट्रेड बना लेंगे। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है। ये देखिए 3.25% आ गया आपको एक एडजस्टमेंट में ही। तो इत्तेफाक से मैंने एक मंथ उठाया और वहां पे आपको एडजस्टमेंट भी करने को देखने को मिल गया। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि आप ट्रेड लेंगे तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। और बाय द वे कभी प्रॉफिट नहीं मिलता है
तो आपको एडजस्टमेंट करना होगा, और मैंने आपको भी ये एडजस्टमेंट भी दिखा दिया। ठीक है, हालांकि इस ट्रेड में एडजस्टमेंट कम करना पड़ा। मैं बहुत ही एग्रेसिव मंथ का जो ट्रेड होगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे एडजस्टमेंट्स होंगे, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। लेकिन मैंने अभी आपको 5-6 महीने 1 साल के अंदर लेकर के और दिखा दिया कि आप लगातार 3-4% का प्रॉफिट लेके निकल रहे हैं। ठीक है ना। लेकिन फिर भी कुछ लोगों का कहना होगा इनिशियली अगर आ गया तो अप्रैल मंथ में इनिशियली प्रॉब्लम आ गई, हमने उसको एडजस्ट करके प्रॉफिट ले लिया। ठीक है, और बाद में आएगी तो उससे पहले हम लेके निकल चुके होंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हो गया होगा। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन या कंसर्न है तो प्लीज मुझे बताइएगा, मैं उनको एड्रेस करने की कोशिश करूंगा। और अगर आपको मेरे समझाने के तरीके में कोई इशू नजर आता है तो वो भी मुझे बताइएगा, मैं उस पर भी काम करूंगा। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज उसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, थैंक यू।